हर हर महादेव। जय श्री शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग। शिव पुराण की कथा अध्याय 49 से 51। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मेनका ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैना शिवा विवाह का शेष कार्य संपन्न पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों द्वारा आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लाभ्यान कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्तिक याचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूरदान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाला उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन वन दंपति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर प्रस्थान किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक अष्टांग ब्राह्मण पुण्य पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगल दायक जो बड़े बड़े दान बताए गए वे सभी सहस्त्र संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 सुवर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किया और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता एक दूसरे के चराचर जीव मन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे और जोर जोर से जयकारों की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद विष्णु में देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरों में चले गए। और उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उन्होंने आदर पूर्वक वर और वधू से लोकाचारक का संपादन कराया। उस समय सबको परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपतियों के साथ परम दिव्य वास भवन में गई और वहां प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार दमपान किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियां समीप आकर मंगल कृत्य करने लगी और गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुधवंती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रतिये, देवकन्याएं तथा मनोमोहिनी देवकन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन असमर्थ था। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शंकर ने कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ जो सर्वथा सर्वरहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंत कर्मों के कारण संबंधी व्यापार को जड़ाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी में डूबी हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधु परम अपनी कही हुई बातों को सत्य कीजिए। दुख का नाश करने में समर्थ हो ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। तीनों पर दया करने वाले सब नाथ, सब को आनंद प्रदान करने वाले
अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बताइए। मेरे प्राणनाथ को जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ अपना सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप ही परमेश्वर है। आप अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कहकर रोने लगी। अत्यंत दीन वाणी से बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर है, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गया और करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर की भगवान शूलपाणि की कृपा अमृतमय दृष्टि पड़ने से पहले जैसे ही रूप, वेश और चिन्ह युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए और अपने पति को वैसे रूप में आकृत मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया और कृतार्थ हो गई। उसके साथ हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर मग्न वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, देव आदि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, प्रेम काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर शाम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताएं उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस भवन में पार्वती बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। उस समय महान उत्साह हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार से बाजे बजने लगे। जानवासों में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोग 4 वर्ष मुनियों को प्रणाम, श्री हरि और मुझको भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त दिग्भोभिष का विनाश करने वाली शुभदायकी देव ध्वनि होने लगी। गिरजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वह विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। इसके पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया और उन परमेश्वरी की आज्ञा पाकर वह विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव पुराण की कथा अध्याय 49 से 51 यहीं समाप्त होता है। अगली कथा में मैं आपको शिव पुराण की कथा अध्याय 52 सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको शिव पुराण की कथा 1 से 50 तक की वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां से आप जाकर शिव पुराण की पूरी कथा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।